फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम पीडीएफ का कोई डेटा एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, समझेंगे हम इसको पूरी डिटेल से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, पीडीएफ का डेटा कैसे हम एक्सेल में कन्वर्ट करें, तो आज का हमारा टॉपिक ये है। तो नॉर्मली जब हमारे पास कोई पीडीएफ फाइल होती है तो पहले तो हम उसको एडिट कर नहीं सकते, या फिर हम उसको कॉपी करके फिर हम उसको पेस्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट हमें नहीं मिल पाता है। या तो हम फिर उसको पीडीएफ टू एक्सेल करके अगर हम गूगल में सर्च करते हैं तो उसमें भी अगर अब कन्वर्ट होता है डेटा, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी टिक बताने वाला हूँ जिसके थ्रू जो है आपका डेटा भी सही रहेगा और प्रॉपर एक उसी फॉर्मेट में ही आपका जो पीडीएफ का डेटा है वो एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जिस शीट पर भी आपको उस पीडीएफ को लाना है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर यहाँ पर अगर पीडीएफ का कोई डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पर एक्टिव शीट पर आऊँगा। तो उसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको फिर डेटा वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टार्टिंग में ही, गेट डेटा करके। तो यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम डेटाबेस, फ्रॉम अलग अलग तरह से आप सोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा। बट फ्रॉम फाइल में से आपको इसको आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन दिखेगा आपको, फ्रॉम पीडीएफ। तो इसमें आपको क्लिक कर लेना है। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डेस्कटॉप पे जहाँ भी आपका फाइल का लोकेशन है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर एक मेरा पास पीडीएफ फाइल है सेल्स रिपोर्ट के नाम से, तो इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर दूंगा। तो जब ये फाइल इंपोर्ट हो जाएगी फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स। अगर आपको वन टाइम में ही कोई सेलेक्ट करना है या अलग करना है तो इस तरह से आपको यहाँ पर आप सिलेक्शन इसका कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, जैसे टेबल जो है हमारा, इस टेबल के हिसाब से इसने डेटा को अलग यहाँ पर कर दिया है। तो पेज वन में जो डेटा है वो इतना है। ये आप देख रहे हैं कि जैसे हमारा जो डेटा यहाँ पर था एक्सेल में, वो यहाँ पर इस तरह से आ गया। पीडीएफ वाला जो प्रोडक्ट है, कस्टमर है, क्वार्टर टू है, क्वार्टर थ्री है, क्वार्टर फोर। अब इसको आप वन बाय वन भी इसको आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। और आपको लगता है कि अगर इसमें कोई चेंजेस आप करना है तो आप उसको चेंजेस भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर लोड वाले ऑप्शन में जब आएंगे तो देखिए एक तो ये है कि ये आपका डेटा जैसे इस तरह से यहाँ पर आ गया है। बाकी जब आप यहाँ पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन है। तो जब आप एडिट मोड पर आते हैं तो फ्रेंड्स इससे क्या होता है कि आप यहाँ पर कोई भी जो भी आपका कॉलम है या कस्टमर नेम है, इसमें से कोई अगर आपको इसमें से रिप्लेस करना है, कोई आइटम या डिलीट करना है, तो आप यहाँ पर आके वो सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये कॉलम नहीं चाहिए या इसमें कोई कस्टमर का नेम आपको चेंज करना है तो देखिए यहाँ पर इस तरह से बहुत आते हैं, रिनेम करना है या डिलीट करना है, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ भी है। तो यहाँ पर आप क्या है, इसके अंदर जो है आप किसी को अगर डेटा को आपको रिनेम करना है या जैसे यहाँ पर कोई भी आपको हेडर जो है इसका आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से अपने हिसाब से। और यहाँ पर एडिट सेटिंग में जब आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़ आपको एडिट करनी है वो आप हिसाब से अब यहाँ पर एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पर कोई अगर आपको रोज़ हटानी है या एडिट करनी है तो यहाँ पर आपको बहुत सारी है। फिर कोई रिमूव आपको टॉप रोज हटानी है, कुछ हटाना, तो यहाँ से भी आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा फ्रेंड। जस्ट मैं अभी आपको इस सिंपली बता रहा हूँ कि इसके थ्रू भी आप जो है काफ़ी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक में जब आप यहाँ करते हैं तो देखिए रिप्लेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर कोई की आपको यहाँ पर रिप्लेस करनी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एलाइस मटन है एक प्रोडक्ट, तो इसको अगर हमें रिप्लेस करना है, वैल्यू को रिप्लेस करना है, तो अगर जैसे ये करंट यहाँ पर है 24,500, अब इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल 25,000 से, तो मैंने ओके किया।
तो देखिए जहाँ पर 24,000 था वो देखिए यहाँ पर 25,000 भी यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। इसी तरह अगर आपको यहाँ पर कोई चीज़ अगर चेंज करनी है तो यहाँ भी आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला आइटम है, इसकी जगह कोई और आइटम मुझे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई ABC प्रोडक्ट, ये मैं इस तरह से लिखा तो यहाँ ओके। तो देखिए जितने भी हैं ये देखिए सारे ये जा रहे ये इसमें रिप्लेस हो गए। तो यहाँ से आप जो है अपने हिसाब से जो भी आपको चीज़ चेंज करनी है या कोई एडिट करना है या जो भी करना है वो आप यहाँ से अपने हिसाब से कर सकते हैं। कोई अगर आपको डेटा ऐड करना है जो भी है, तो यानी कि कोई भी डेटा आपको इंपोर्ट करने से पहले यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको यहाँ पर सही लगता है। तो जब आप यहाँ पर सब कुछ जब हो जाता है उसके बाद फिर जाके आप क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज एंड लोड पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा आपका इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। अब जो भी हमने चेंज वहाँ किए वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ भी दिख जाएंगे। तो अब ये क्या है, हमारा यहाँ पर टेबल 1 हमारा यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है। अगर आपको दूसरा टेबल इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपको फिर से यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हम आएंगे, फिर से डेटा में आएंगे, हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे PDF में। तो हमारा जैसे ये था सेल्स रिपोर्ट, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन फ्रेंड्स। देखिए टेबल 2 वाला अगर डेटा आपको चाहिए तो यहाँ पर अगर आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं तो यहाँ पर आप ट्रांसफर डेटा पे सीधे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये सेम वही चीज़ है, अगर आपको इसको एडिट करना है ठीक है, अदरवाइज आपको आप क्लिक करेंगे लोड पर करेंगे तो वो सारा जो है डेटा आपका यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा टेबल 1 है और ये हमारा टेबल 2 है। तो देखिए अब मैं आपको PDF दिखाता हूँ फ्रेंड्स, तो वहाँ पर डेटा हमारा कैसे था। अगर मैं PDF की बात करूँ, PDF हमारे पास कुछ ये वाले थे। तो देखिए पहला टेबल ये है जो कि आप देख रहे हैं ये वाला। मैं अगर इसको जूम करके दिखाऊंगा आपको, तो ये फ्रेंड्स पहला टेबल है यहाँ तक जो देख रहे हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं पेज 1 में भी हमारा इस तरह से यहाँ पर है। ये देखिए पूरा डेटा हमारा ये पेज 1 का डेटा हमारे पास ये रहा। और पेज 2 की अगर बात करूँ तो उसमें ये वाला डेटा था जो कि आपको इस वाले टेबल में दिखेगा। तो ये देखिए हमारा यहाँ पेज 2 में डेटा यहाँ पर आ गया। तो ये देखिए फ्रेंड्स आप प्रॉपर डेटा में हमारे यहाँ पूरा डेटा आ गया है हमारे हिसाब से जो भी हम चाह रहे थे, और उसके हिसाब से देखिए बहुत ही अच्छा फॉर्मेट हो गया डेटा हमारे पास आया है। तो एक अच्छा ऑप्शन है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर आके अगर आपको उसमें कोई चेंजेस करने हैं कुछ भी करने हैं तो आप यहाँ पर आके अपने हिसाब से अगर आपको कोई भी चीज़ में से हटानी है या आपको कोई यहाँ पर डेटा चाहिए जो भी है तो इसको आप चाहे कॉपी करें या कहीं भी कुछ भी करें, जहाँ भी रखना है इसको आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। नंबर फिल्टर हैं या आपको जो भी लगाना है तो आप नंबर की भी यहाँ फिल्टर कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है फ्रेंड, बहुत इसमें आपको तब आना है जब आपको इसमें कोई चेंजेस करने हैं। अगर आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं तो उसके साथ आप इसको क्लोज करेंगे और लोड कर देंगे तो ये क्या है डेटा आपका सारा यहाँ पर लोड हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको। डिलीट का ऑप्शन है या रिन्यू है, कोई अगर जिस तरह से भी आपको चाहिए। देखिए डेटा यहाँ डिलीट हो गया है। तो यहाँ पर चॉइसेस आपके ऊपर हैं कि आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें एडिट करनी है या फिर से डिलीट करनी है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया बहुत ही आसान और सिंपल तरीका कि अगर आपके पास PDF में कोई डेटा है अगर आप उसको अगर आपको एक्सेल में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल आपको डेटा के अंदर आना है, यहाँ पर आप गेट डेटा में क्लिक करेंगे तो फ्रॉम PDF के थ्रू आप जो है कोई भी डेटा यहाँ इंपोर्ट करके उसको इस तरह से टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।